आज हम सुनने जा रहे हैं पवित्र कार्तिक मास का 5वां अध्याय, जिसमें नारद मुनि द्वारा राजा पृथु को बताई गई अद्भुत कथा का वर्णन है। यह कथा न केवल व्रत, स्नान और पूजन के नियम सिखाती है, बल्कि हमें यह भी बताती है कि सच्चा भगवान का वास कहाँ होता है। प्रस्तावना। प्राचीन काल में सत्ययुग के समय एक महान राजा हुआ, राजा पृथु। धर्मपरायण, सत्यवादी और ब्राह्मणों के सेवक। उनका हृदय भगवान विष्णु की भक्ति से ओतप्रोत था। राजा हर कार्य में नियम, संयम और श्रद्धा को प्रधानता देते थे। एक दिन वे मन में विचार करने लगे, भगवान की कृपा कैसे मिले? सिर्फ कार्तिक मास में स्नान करने से इतना पुण्य क्यों कहा गया है? और अन्य मासों में स्नान और व्रत करने की विधि क्या है? इन्हीं विचारों में डूबे राजा ने एक दिन महर्षि नारद जी को अपने राजसभा में आमंत्रित किया। संवाद शैली। राजा पृथु का प्रश्न। नमः नारदाय। हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं, देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक हैं। आपने मुझे कार्तिक मास की महिमा सुनाई थी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अन्य मासों में भी स्नान व्रत का क्या नियम है? क्या वे भी उतने ही फलदायी होते हैं? नारद जी मुस्कुराए। उनके मुखमंडल पर एक तेज झलक उठा। वे बोले, राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत शुभ है। जब कोई मनुष्य नियम पूर्वक स्नान, पूजन और भक्ति करता है, तो उसे उस मास के अनुसार फल प्राप्त होता है। लेकिन कार्तिक मास स्वयं श्रीहरि का प्रिय मास है। इस मास में किया गया हर छोटा सा पुण्य भी करोड़ों गुना फल देता है। नारद मुनि का उपदेश आरंभ। नारद जी बोले, राजन, ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर पवित्र हो, स्नान करे और भगवान के नाम का स्मरण करे, वह अपने 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देता है। सबसे पहले उठते ही भगवान विष्णु का नाम लेना चाहिए। हरि हरि नारायण नारायण। फिर जल लेकर पूर्व दिशा में जाना चाहिए और स्वच्छ मन से मुख शुद्धि करनी चाहिए। दंतधावन, दातुन की विधि। राजन, दातुन करते समय भी मंत्र बोलना चाहिए। दातुन कोई साधारण कर्म नहीं, यह शरीर की शुद्धि और आयु की इच्छा करता है। जो व्यक्ति दातुन करते समय यह प्रार्थना करे, हे वनस्पते, आप मुझे आयु, बल, तेज, कीर्ति, विद्या और संपत्ति प्रदान करें, वह व्यक्ति दीर्घायु होता है। उन्होंने आगे कहा, दातुन 12 अंगुल लंबा होना चाहिए। दूध वाले पेड़, कांटेदार वृक्ष, सूखे या जले हुए पेड़ से दातुन नहीं करनी चाहिए। दातुन के लिए आम, नीम, बबूल या करंज की डाली शुभ मानी गई है। प्रतिपदा, नवमी, अमावस्या, रविवार और ग्रहण के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। स्नान की महिमा। अब सुनो राजन, स्नान की विधि। नारद बोले, जब ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान किया जाता है, तो शरीर के साथ आत्मा भी शुद्ध होती है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान कर भगवान का ध्यान करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। नारद मुनि ने कहा, पहले जल में खड़े होकर यह संकल्प करो, मैं श्रीहरि की कृपा से शरीर की अशुद्धियों को दूर करने हेतु यह स्नान कर रहा हूं। फिर जल में डुबकी लगाते हुए नमो नारायणाय मंत्र का जप करो। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु या शिव का ध्यान करो। पूजन की तैयारी। अब पूजन का विधान सुनो राजन। नारद बोले, जो व्यक्ति स्नान के बाद फूल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल लेकर शुद्ध हृदय से मंदिर जाता है, वह देवताओं को संतुष्ट करता है। मंदिर में प्रवेश करते समय यह कहना चाहिए, हे देव, मैं आपका भक्त होकर आया हूं, मुझे पवित्र करो, मेरी बुद्धि निर्मल करो।
फिर भगवान के सामने जल अर्पित करो, दीप जलाओ और फूल अर्पित करो। नारद बोले, फूल अर्पण करते समय यह प्रार्थना करो, हे प्रभु, यह फूल मेरी भक्ति का प्रतीक है। मैं इसे प्रेम पूर्वक आपके चरणों में अर्पित करता हूं। भक्ति और कीर्तन का महत्व। नारद मुनि बोले, राजन, एक बार मैंने स्वयं भगवान विष्णु से पूछा था, हे प्रभु, आप कहां निवास करते हैं? भगवान ने कहा, हे नारद, मैं ना तो कैलाश में, ना वैकुंठ में, ना ही योगियों के हृदय में सदा निवास करता हूं। मैं तो वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं। इसलिए राजन, जहां भगवान का नाम गूंजता है, जहां हरि कथा होती है, वही स्थान सबसे पवित्र है। पूजा में क्या न करें, हे पृथु, ध्यान रखना, सभी फूल भगवान को प्रिय नहीं होते। कुछ फूल ऐसे हैं जो पूजा में वर्जित हैं, जैसे शिरीष, धतूरा, केवड़ा, चमेली, कनक चंपा और कटहल के फूल। इनसे भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव के लिए भी कुछ फूल निषिद्ध हैं, जैसे तुलसी, केसर और दूब। प्रत्येक देवता की पूजा उन्हीं फूलों से करनी चाहिए जो शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं। क्षमा प्रार्थना। नारद मुनि ने कहा, पूजा समाप्त होने के बाद भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है मंत्र में, भावना में या विधि में कोई त्रुटि रह गई हो। इसलिए अंत में यह कहना चाहिए, हे देव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो, मंत्र गलत बोला गया हो या भावना कम पड़ी हो, तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और कथा या कीर्तन सुनकर दिन व्यतीत करना चाहिए। कथा का मध्य भाग, अंतिम दृश्य भाग 1 का। नारद बोले, राजन, जो व्यक्ति ऐसे नियमों का पालन करता है, वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूर्वजों के लिए भी पुण्य अर्जित करता है। जो कार्तिक मास में दीपदान करता है, स्नान करता है, तुलसी पूजा करता है या भगवान की कथा सुनता है, वह यमराज के भय से मुक्त हो जाता है। राजा पृथु ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। वे बोले, हे मुनिवर, अब मैं समझ गया कि कार्तिक मास क्यों इतना पवित्र कहा गया है। अब मैं प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करूंगा, भगवान का नाम जपूंगा और यह कथा अपने राज्य में सबको सुनाऊंगा। नारद जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति धन, सुख, संतान और अंत में मोक्ष सब कुछ प्राप्त करता है। भक्ति भजन के बोल डालने का स्थान। यहाँ आप अपने चैनल की पहचान के अनुसार छोटा भजन या श्लोक डाल सकते हैं, जैसे